मैं अजीत यादव कांग्रेस का जिला अध्यक्ष हूँ बदायूं जनपद का उत्तर प्रदेश में। और मुझे कल घोड़ा पुख्ता पुल पर मेरा सत्याग्रह था। दातागंज SDM, दातागंज CO पुलिस बल के साथ लेकर गए, हमारा वहाँ टेंट उखाड़ दिया और हमें रात के अंधेरे में 9 बजे गिरफ्तार करके दातागंज कोतवाली में रात भर बंद रखा है। और अभी सुबह में दातागंज कोतवाली पुलिस हमें SDM कोर्ट में लेकर आई और जहाँ से हमें रिहा कर दिया गया है। ये मेरी गिरफ्तारी पूरी तरह से गैरकानूनी है, लोकतंत्र की हत्या है। दातागंज में तानाशाही चल रही है। SDM दातागंज और पूरा पुलिस प्रशासन यहाँ बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है, विधायक के इशारे पर, बीजेपी विधायक के इशारे पर काम कर रहा है और विपक्ष की आवाज़ को दबाया जा रहा है। हम जन मुद्दों पर बैठे, हम मुड़ा पुख्ता पुल के निर्माण को शुरू कराने की मांग को लेकर वहाँ बैठे, जो 10 साल से अधूरा पड़ा हुआ है। बीजेपी की डबल इंजन की सरकार है। मुड़ा पुख्ता पुल के दो पिलर वो नहीं बना पाए 10 सालों में। जनता को भारी परेशानी है। रामगंगा के ऊपर वो पुल बना हुआ है जो फरीदपुर को, बरेली को जोड़ता है दातागंज से। लोगों को 50 किलोमीटर चक्कर मार के बरेली और फरीदपुर जाना पड़ता है। ये जिसमें 3 लोग गूगल मैप से यात्रा करते हुए और वो कार उनकी उस अधूरे पुल से रामगंगा में गिर गई। 3 लोग आज से 3 साल पहले बेमौत मारे गए। ये सरकार इतनी निकम्मी है कि 3 हमारे नौजवान मर गए 3 साल पहले, लेकिन पुल का निर्माण चालू नहीं कराया। तो ये जन मुद्दा बड़ा सवाल है। मुड़ा पुख्ता पुल के निर्माण की हमने आवाज़ उठाई तो बीजेपी के लोग कहते हैं कि पैसा पास हो गया, लेकिन कोई सरकार की अधिसूचना नहीं है, कोई अभी तक टेंडर की अधिसूचना नहीं है। हमने SDM दातागंज से यही कहा कि आप हमें टेंडर की अधिसूचना दिखा दो, हम यहाँ सत्याग्रह से उठ जाएंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, आप सत्याग्रह नहीं कर सकते, यहाँ कोई धरना नहीं कर सकते और हमें गिरफ्तार कर लिया गया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो SDM दातागंज और प्रशासन है, ये लोकतंत्र की हत्या करने पर कर रहे हैं। और हम कांग्रेस के लोग, हम राहुल गांधी के सिपाही हैं, हम इस तानाशाही के आगे झुकेंगे नहीं। हमने ये भी मांग की है कि दातागंज समरेर के इस इलाके में शुगर मिल का निर्माण होना चाहिए। चीनी मिल बनेगी तो यहाँ किसानों के जीवन में खुशहाली आएगी। तमाम ज़मीनें इस इलाके में ग्राम समाज की सीलिंग बंजर पड़ती ज़मीनें पड़ी हैं गांव-गांव में। हम ये चाहते हैं कि उन ज़मीनों का वितरण किया जाए, जो राजस्व संहिता है वो लागू हो और उन ज़मीनों का आवंटन भूमिहीनों, गरीबों और किसानों के बीच में किया जाना चाहिए। जहाँ सत्याग्रह कर रहे थे वहाँ पे किन लोगों को बात गिरफ्तार की? देखिए, हमारे साथ करीब दर्जन भर हमारे कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता थे जिनको हमारे साथ वहाँ से उठाया गया, लेकिन बाकी सबको थाने से ही भगा दिया गया। केवल हमें रात भर थाने में बंद रखा गया। और हम ये कहना चाहते हैं कि हमारी ये गिरफ्तारी अवैधानिक है, असंवैधानिक है, ये गिरफ्तारी गैर कानूनी है। जी, हमारा टेंट उखाड़ा गया। ये निश्चित तौर पे लोकतंत्र की हत्या है, तानाशाही है। बीजेपी के इशारे पर दातागंज में विधायक, बीजेपी के जो विधायक हैं उनके इशारे पर ये गुंडागर्दी चल रही है। विपक्ष को आवाज़ नहीं उठाने दी जा रही है। और हम ये कहना चाहते हैं कि हम दातागंज में बीजेपी की गुंडागर्दी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोकतांत्रिक तरीके से जो संवैधानिक हमारे हक और अधिकार हैं उनकी रक्षा करने के लिए हम बीजेपी के लिए बाध्य कर देंगे कि जो हमारे संवैधानिक अधिकार हैं वो सरकार को देने हों। देखिए, आपको आज बंद रहना पड़ा रात में और यहाँ पर आपको आज आगे क्या देखिए, हमने अभी अपने कार्यकर्ता बुलाए, हमने ये निर्णय लिया है कि हम लोकतंत्र की रक्षा के लिए यहाँ यात्रा करेंगे, पूरे दातागंज के गांव-गांव में जाएंगे और 22 फरवरी को दातागंज में संविधान बचाओ रैली करेंगे, लोकतंत्र बचाओ रैली करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी से हमने फोन पर वार्ता की है। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय 22 फरवरी को दातागंज आएंगे और इस हमारा साथ देने के लिए वो दातागंज में आवाज़ उठाएंगे। धन्यवाद। अजीत यादव जिंदाबाद।
बदल रही हो। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बोलो बोलो बोलो। अजीत यादव तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अजीत यादव तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। बोलो बोलो। लड़ाई है। आगे और लड़ाई है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। लोकतंत्र की हत्या बंद करो, बंद करो बंद करो तानाशाही बंद करो, बंद करो बंद करो। पुलिस के दम पर तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी पुलिस के दम पर ये सरकार, नहीं चलेगी नहीं चलेगी पुलिस के दम पर तानाशाही। नहीं चलेगी नहीं चलेगी। भाइयों, हम इस बात को कहना चाहते हैं कि ये जो पूरी हमारी गिरफ्तारी है ये असंवैधानिक है, लोकतंत्र की हत्या है। और हम 22 फरवरी को हमारे तमाम नेताओं कार्यकर्ताओं ने ये निर्णय लिया है कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी को, जो सीतापुर के सांसद हैं, पिछड़ों दलितों की जो उत्तर प्रदेश में मुखर आवाज़ हैं, माननीय राकेश राठौर साहब, सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद साहब और हमारे राष्ट्रीय महासचिव उत्तर प्रदेश के प्रभारी अविनाश पांडे साहब से लेके जो हमारा प्रदेश का राष्ट्रीय नेतृत्व है, उसको हम 22 फरवरी को यहाँ दातागंज में बुलाएंगे। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी ने 22 फरवरी को दातागंज आने का ऐलान कर दिया है। वो हम संविधान बचाओ रैली करेंगे, लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए दातागंज से आवाज़ उठेगी और प्रदेश अध्यक्ष अजय राय हमारी इस संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए दातागंज आएंगे। मैं सभी लोकतंत्र पसंद लोगों से कहना चाहता हूँ, ये जो गुंडागर्दी चल रही है, ये जो हमारी विपक्ष की आवाज़ को दबाने की साजिश हुई है, इसके खिलाफ आप हमारा साथ दीजिए। मुड़ा पुख्ता पुल जब तक नहीं बनेगा, हम बीजेपी सरकार को चैन की नींद नहीं सोने देंगे, प्रशासन को, सरकार को हम चैन नहीं लेने देंगे। कितनी बार आप गिरफ्तार करोगे? 22 फरवरी को हम संविधान बचाओ रैली करने जा रहे हैं और वहाँ से हम बड़े संघर्ष का ऐलान करेंगे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी। और हम ये कहना चाहते हैं, हम जेल से नहीं डरते बीजेपी की। आपने हमें एक बार गिरफ्तार किया, हम मुड़ा पुख्ता पुल बनवाने के लिए 1000 बार गिरफ्तार होकर जेल जाने को तैयार हैं। भाइयों, पूरे दातागंज के लोगों से कहना चाहते हैं कि आप ये मत समझो विपक्ष जिंदा है, आपकी आवाज़ उठाने के लिए हम लाठी भी खाने को तैयार हैं। कल भी हमने प्रशासन से कह दिया कि हमें आप लाठी मारो, हमें जेल में डाल दो, लेकिन मुड़ा पुख्ता पुल आपको बनवाना पड़ेगा, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। दातागंज में शुगर मिल, चीनी मिल का निर्माण आपको करना होगा। आप बताओ, 10 साल हो गए बीजेपी को, दातागंज में क्या किया सरकार ने? शुगर मिल का निर्माण क्यों नहीं होना चाहिए? बीजेपी के लोगों से हम पूछना चाहते हैं, डबल इंजन की आपकी सरकार है और कितना धन का दुरुपयोग किया है। ये कह रहे हैं बीजेपी के लोग कि पुल के, अधूरे पुल के निर्माण के लिए 104 करोड़ रुपया स्वीकृत हो गया। भाई, इसकी क्या ज़रूरत थी? पुल तो बन ही गया था, अप्रोच रोड बाढ़ में बह गया, पत्थर नहीं डाले गए। इस तरफ मुड़ा पुख्ता दातागंज की तरफ पत्थर पड़े हुए थे तो वो बाढ़ में नहीं बहा, दूसरे साइड में पत्थर ही नहीं डाले इनकी सरकार ने। 17 में समाजवादी पार्टी की सरकार चली गई, अखिलेश यादव की सरकार चली गई, इनकी सरकार आई तो उस रोड पर, रोड भी बन चुका था, वो रोड बाढ़ में बह गया और उस पर पत्थर नहीं डाले गए। अगर वो पत्थर पड़ जाते अप्रोच रोड के तो वो भाइयों रोड नहीं बहता। और ये किसका पैसा है? अपने घर से बीजेपी के लोग क्या जो है अपने घर से ये पैसा दे रहे हैं, 104 करोड़ रुपया। ये हमारा खजाने का पैसा है, जनता के खजाने का पैसा है और इसका दुरुपयोग बीजेपी के लोग कर रहे हैं। अगर उसी समय पत्थर पड़ जाते रोड पर तो अप्रोच रोड के सुरक्षा के लिए तो ये रोड नहीं बहा होता। और ये जो है 104 करोड़ रुपया जो ये कह रहे हैं उसका वो हमारे दूसरे काम आता, जनता के दूसरे कामों में खर्च होता, नौजवानों को रोजगार में खर्च होता। तो ये हमारी मांग है भाइयों। हम ये कहना चाहते हैं कि दातागंज में जितनी ज़मीनें हैं, बंजर, सीलिंग, परती, जितनी भी ज़मीनें हैं, उन सब ज़मीनों को भूमिहीनों में वितरित किया जाना चाहिए। तमाम हमारी मांगे हैं जो बढ़ई हैं, लोहार हैं,
जो राजमिस्त्री हैं, बेलदार हैं, भवन निर्माण का काम करते हैं, सड़क बनाने का काम करते हैं, पुताई करने का काम करते हैं, जो पत्थर लगाने का काम करते हैं, टाइल बनाने का, लेंटर डालने का काम करते हैं, ऐसे तमाम निर्माण मजदूरों का श्रम विभाग में पंजीकरण होना चाहिए। लेबर कंस्ट्रक्शन जो बोर्ड बना है उसमें उनका रजिस्ट्रेशन हो, लेबर कार्ड उनको मिले। हम इसकी आवाज़ उठा रहे हैं। तो आइए विवेक भाई, हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। हम ये कहना चाहेंगे, देखिए हमारे साथ आइए जुनैद भाई, ये सब हमारे सहयोग के लिए यहाँ आए हैं। हम सबका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। सैकड़ों की संख्या में अभी भी लोग यहाँ आ रहे हैं। तो हमारी गिरफ्तारी की खबर सुन के सैकड़ों लोग यहाँ आए हैं। हमारे बीच में अधिवक्ता एडवोकेट वेद प्रकाश जी यहाँ मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि वो अपने दो बातें कहें। बड़े खेद का विषय है। हम लोग जो है कल 4 फरवरी को मुढ़ा पुख्ता जो है अधूरे पुल के निर्माण के संबंध में अपनी सत्याग्रह की बात कर रहे थे शांतिपूर्ण ढंग से। उसको जो है वो शाम को जो है यहाँ का प्रशासन जा कर के वहाँ हमारे जो बैठे हुए सत्याग्रही लोग थे उनको खदेड़ने का काम किया और वहाँ से कई लोगों को अरेस्ट करके थाने लाए। थाने से बाकी लोगों को भगा दिया। अजीत यादव जो है जिला कांग्रेस अध्यक्ष को रात भर थाने में रखा और सुबह आकर के 12 बजे करीब एसडीएम के आके पेश करके रिहा किया गया। ये निंदनीय घटना है। इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। अच्छा भाई, हमारे एडवोकेट विवेक यादव मौजूद हैं, बताइए। कांग्रेस जिला अध्यक्ष भैया अजीत यादव के साथ जो कल एसडीएम और सीओ द्वारा जो किया गया वो बहुत ही निंदनीय कार्य है। ये लोग संवैधानिक तरीके से अपनी मांग रख रहे थे, वहाँ सत्याग्रह कर रहे थे, वहाँ जाकर तंबू फेंकना, उन्हें रात को उठा के गिरफ्तार करना, ये एक संविधान का अतिक्रमण है। सब जनता को जो अधिकार संविधान देता है, हमारे अधिकारों का अतिक्रमण कर रहे हैं ये लोग। बीजेपी सरकार लगातार जनता की आवाज़ को दबाने का काम कर रही है और जो भैया के साथ हुआ है वो बहुत ही निंदनीय है। इसका हम खेद व्यक्त करते हैं। आइयो, हमारे बीच में एडवोकेट गिरीश चंद जी मौजूद हैं, 2 शब्द कहें। मुड़ा पुख्ता पुल के निर्माण हेतु जो है कल धरना प्रदर्शन मतलब सत्याग्रह कल माननीय अध्यक्ष अजीत यादव जी कांग्रेस जिला अध्यक्ष जी ने किया। उसमें हम लोग सुबह रात से मतलब दोपहर 12 बजे से और शाम 5 बजे तक जो है धरना वहाँ हमारा सत्याग्रह चला कि ये अधूरे पुल का निर्माण कराया जाए। 10 सालें होने को आई हैं, आज तक नहीं हुआ है। जैसा कि ये समाजवादी पार्टी के शासनकाल में उस समय 2017 या 16 में बना था, तो इसके केवल अप्रोच बननी थी और इस पुल का निर्माण नहीं होना था। केवल अप्रोच अगर उस समय बन जाती तो जो है ये दोबारा पुल बनाने की कहीं कोई नौबत ही नहीं आई। तो वो अप्रोच ना बनने के कारण अब जो है उसके लिए 10 साल होने के बाद भी उस पर कोई सुनवाई नहीं। उसके लिए लेके धरना प्रदर्शन चल रहा था। तो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भाई अजीत यादव के लिए रात के 9 बजे करीब वहाँ जा कर के पुलिस प्रशासन ने और यहाँ के एसडीएम और सीओ ने अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद रात भर थाने में रखा और सुबह करीब 12 बजे आगे छोड़ा। हम लोग इसका विरोध करते हैं और इसकी निंदा करते हैं और जो अपना खेद प्रकट करते हैं कि ऐसी तानाशाही सरकार जो है वो आपकी तानाशाही हम लोग नहीं चलने देंगे। धन्यवाद। हमारे बीच में हमारे दातागंज के यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष विजय बहादुर मौजूद हैं, 2 शब्द कहें। कल जो मुड़ा पुख्ता पुल पर संवैधानिक तरीके से जो हुआ था, सत्याग्रह हो रहा था, तो उसको शाम को प्रशासनिक अधिकारियों ने पहुंचकर माननीय जिलाध्यक्ष अजीत यादव को वहां से खदेड़कर गिरफ्तार किया और ये मेरे हिसाब से बहुत ही गलत और निंदनीय कार्य है।
अच्छे ठीक है भाइयों, हम सभी से कहना चाहते हैं कि 22 फरवरी को शुक्र बाजार में हम लोग संविधान बचाओ संवाद करने जा रहे हैं, रैली करने जा रहे हैं, संविधान लोकतंत्र को बचाने की आवाज़ उठाने जा रहे हैं और इसी में हम ये सारे मुद्दों के लिए आवाज़ उठाएंगे और संघर्ष को, आपके संघर्षों को आगे बढ़ाएंगे। दातागंज के तमाम हमारे जो शुभचिंतक हैं, जो कांग्रेस के लोग हैं, उनसे कहना चाहते हैं कि आप सब हमारा साथ दो। जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, जो दलित, शोषित, पिछड़े, वंचित तबके के लोग हैं और जो इंसाफ पसंद नागरिक हैं, उनसे कहना चाहेंगे कि आप हमारा साथ दीजिए। दातागंज में जो हमारे तमाम समाज के लोग हैं, पिछड़े दलित समाज की विभिन्न जातियों के लोग हैं, उनसे कहना चाहते हैं कि हम सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं, आप हमारा साथ दो। तानाशाही से जितने लोग पीड़ित हैं, उन सबसे पीड़ितों से कहना चाहते हैं कि हम आपके न्याय के लिए लड़ेंगे। दातागंज में बीजेपी की तानाशाही से जितने पीड़ित लोग हैं, हम सबके हक की आवाज़ उठाएंगे, आप हमारा साथ दो। हम ये कहना चाहते हैं। तो जितने भी लोग हैं दातागंज में जिनकी राजनीति ख़त्म कर दी बीजेपी ने, उनसे हम कहना चाहते हैं कि हम आपके लिए आवाज़ उठाएंगे और बीजेपी को हटा के ही आपकी राजनीति आगे बढ़ सकती है। इसलिए सभी लोग हमारा साथ दीजिए। जिन भी तबकों की पिछले वर्षों में राजनीति समाप्त हो गई है, वो सब लोग से हमारा कहना है कि आप आइए, हमारा साथ दीजिए। इस दातागंज के इलाके में कभी ब्राह्मण समाज के एमएलए हुआ करते थे, 3-3 बार यहाँ पर जो कांग्रेस से एमएलए हुई ब्राह्मण समाज से, और आप देखिए कि बीजेपी ने यहाँ ब्राह्मण समाज की राजनीति ख़त्म कर दी। आज वो कहीं नहीं है प्रभाव में। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि बिना बीजेपी को हटाए आपका सम्मान, मान सम्मान वापस नहीं हो सकता। इसलिए आप हमारा साथ दो, कांग्रेस का साथ दो। हम उनसे कहना चाहते हैं, जो हमारे कश्यप समाज के लोग हैं, कश्यप समाज के एक एमपी यहाँ हुआ करते थे आमला से, और बीजेपी के लोगों को उनको पसंद नहीं आए, उनको चुनाव में उनको हरवा दिया बीजेपी के लोगों ने, खुद अपने एमपी को हरवा दिया। एक पिछड़े समाज, कश्यप समाज, मल्ला का बेटा, उन्हें पसंद नहीं आया। और हम ये कहना चाहते हैं कि कश्यप समाज के लोग, आप हमारा साथ दो, कांग्रेस का साथ दो, बीजेपी आपकी सगी नहीं है। इसी तरीके से तमाम जो पिछड़े समाज के लोग हैं, उनसे हम कहना चाहते हैं कि आप हमारा साथ दीजिए, हम आपकी लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। और ये जो बिना बीजेपी को हटाए यहाँ किसी का मान सम्मान सुरक्षित नहीं रह सकता, यहाँ पर आपके को न्याय नहीं मिल सकता। जब तक बीजेपी की सत्ता रहेगी, जो भी पीड़ित हैं उन्हें न्याय नहीं मिल सकता है। इसलिए आप हमारा साथ दीजिए। सभी को धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाजपा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बूढ़ा पुख्ता पुल का निर्माण करना होगा, करना होगा, करना होगा। दातागंज में चीनी मिल का निर्माण करना होगा, करना होगा, करना होगा।